हेलो गाइस, तो आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। कहता है कि थ्री माइनस अरे क्या है, थोड़ा जूम करते हैं। 3x-2 इज़ लेस देन और इक्वल टू है 1/3x-2 के। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो स्कूल है, स्कूल में जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है जी वाला, उसमें होता है ये। इसका आंसर वैसे तो 2 आएगा। तो जेई का जो पेपर होता है उसमें ये सब हमको देखने को मिलता है। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो जाए तो अगर अपन ऐसे कर सकते हैं कि अगर सेम पैरिटी के हैं तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर x-2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई दिस साइड एंड सेम फॉर दिस साइड। ठीक है, x 3x-2। ठीक है, ऑल राइट। ओके, यहाँ पे x-2 है और ये x-2 से कट जाएगा। और यहाँ पे कुछ कर लिख दिया हमने, x-2 आएगा यहाँ पे x-2। कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब वही है जैसे कि अपन ने जिस मकसद के लिए किया था वो कर देता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3x-2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, जैसे ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3x-2 लेस देन और इक्वल्स टू x-2। अब देखो, यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड करना चाहूँगा फॉर दूज IIT मेंटर्स जिन्हें पता ही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अपन। 9x-6 हो जाएगा। अब देखो, अगर x का पैरिटी सेम है, मतलब अगर सेम साइन का है, अगर मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं फॉर सेम पैरिटी ऑफ x, वी कैन से टेक देयर सिस्टम। तो नहीं, सिस्टम सूट नहीं करेगा यहाँ पे। टेक देयर क्या हो सकता है? टेक देयर ऑन बोथ साइड्स। टेक देयर सिस्टम तो नहीं, सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, सिस्टम्स ऑन बोथ साइड ठीक है। वैसे लाइन में वो क्यों गलत लग रही है, बट ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स को हम मतलब इधर उधर ला सकते हैं। तो करते हैं सोल्व फिर। 9x-x आ जाएगा। फिर साइन तो वही रखेंगे क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि सेम पैरिटी है, तो साइन वही आ जाएगा और यहाँ 6-2 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 8x और ये आ जाएगा 4। x यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो सकता है 1/2 के। इसका मतलब कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से चलते चलते 1/2 तक आएगी, एज़ यूजुअल जैसे आती है। इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि स्पेस का ध्यान भी रखना होता है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। अब हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई अगर करते हैं फॉर अ केस, तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अच्छे से करते हैं, थोड़ा तमीज़न तहवीज़ से एरो लगा देते हैं और 180 डिग्रीज पे एरो। ये थोड़ा थिक ज़्यादा है ना, 50 से मैं इसकी 27 कर देता हूँ। चलो 18 ठीक है। गलत खेला हो गया, इसको थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ और तो यहाँ पे आ थोड़ा सा। यार एक एरो और कम है तो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ एक एरो। ठीक है, ये थोड़ा धनुष का टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, मतलब तो यहाँ ले लेते हैं अपन 0.1/2 है ना, और यहाँ पे लेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी और उधर की साइड ले लेते हैं इन्फिनिटी। अब देखो, अपन को ये वैल्यू लेनी है क्योंकि इक्वल टू भी है साइन में, तो ये वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे जैसे कि अपन ग्राफ बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं। और ये वैल्यू पूरी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ आएंगी सब की सब इंक्लूड होंगी, इसलिए मैंने ये रीजन को शेड कर दिया है जैसे कि अपन करते हैं। अब देखो, इसके बाद क्या हो सकता है, अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो आ गया,
लेकिन अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, एक दूसरा स्टेप लेंगे और दूसरे स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। स्पेस थोड़ा नीचे की साइड का, मैं तो यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। थोड़ा यहाँ पे अपन को पार्टीशंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। थोड़ा सा टाइम लगेगा यार उसमें, है ना। ये साइन फंक्शन होता है ना, इसको थोड़ा सा तिरछा बिरछा करते हैं, ठीक है। ओके, एक इधर भी ये देखो साइन का फंक्शन होता है ये, ठीक है। हाँ, अभी तो अपन ने इसको पार्टीशन बना लिया, एक तरीके से पार्टीशन कर लिया दो हिस्सों में। अच्छा, ओरिजिनल क्या था अपने पास एक्सप्रेशन, देखो ये ग्राफ आया अपने पास, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड होएगी, जो भी हमारा वो होगा रीजन, मतलब सॉल्यूशन सेट जो होगा उसमें सारी वैल्यू इंक्लूडेड होगी एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको भी पता होगा ये बात। अभी ये जो ओरिजिनल हमारा एक्सप्रेशन है ना, इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा कुछ, देखो अगर मैं माइनस माइनस करूँ ना तो उससे बन जाएगा, अगर सेम पैरिटी है तो हम माइनस तो कर सकते हैं ना बोथ साइड, तो 1/3x-2 ले लेते हैं यहाँ पे, और माइनस करेंगे उस हिस्से को उधर, क्योंकि वो प्लस का है उधर, तो यहाँ माइनस ही होगा वो हिस्सा, ठीक है। और ये हो गया x-2, x-2, ये फिर हमने साइन भी लगा दिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न समझना। देखो हम इस हिस्से को उठा के वहाँ ले गए माइनस के साथ, तो ये 3/x-2 हो गया, ये हमारा सारा हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा, और इस ज़ीरो जो पैरिटी साइन वही रहेगा, तो हमने वही साइन को यहाँ पे भी रखा है, सेम चीज़ लिखी है जैसी ऊपर है। ओके, ऑल राइट। तो देखो इसके बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार देखो LHS अगर लेके देखें तो बन जाएगा, हाँ, मतलब नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक से अपन वेवी कर्व मेथड बना के इसको सोल्व कर देंगे, तो x-2 - 3 3x-2, नीचे दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये मैंने इनका प्रोडक्ट भी ले लिया है, x-2 आ जाएगा यहाँ, और सेम थिंग यहाँ पे, ये सब बड़ा है जीरो से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है और ज़ीरो हो सकता है। देखो क्यों इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करते हैं तो ये होगा कुछ x-2 माइनस 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 का 9x, और ये हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा -8x +4, यस, ओके। और डिवाइड में वो सब रहेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। देखो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं कि -8x प्लस, देखो एक मिनट, यहाँ पे 4 भी तो कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन, और ये 2x-1 हो जाएगा, -1, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर आ चुका है बेसिकली, है ना। ओके ओके, नाइस। अब नीचे वाला हिस्सा लिख देते हैं जो कि है हमारा 3x-2 और x-2, ऑल राइट। x-1 नहीं, x-2 है, ये मिटा ही नहीं यार, 2 लगा 2, हाँ 2, बहुत बढ़िया। साइन देख लेता हूँ एक बार क्या है, देखो हाँ ये सब जीरो से बड़ा है, देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो उधर भेजेंगे तो ये जो साइन होता है ना, ये हो जाएगा फ्लिप, मतलब ऐसा हो जाएगा, तो कर देते हैं फिर, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, 4 × 2x-1/3x-2, और ये 3 क्यों आएगा, x-2, और ये सब का सब हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना। ये साइन वाइन का जो होता है ना, साइन साइन नहीं, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं इनइक्वालिटी का जो ये साइन होता है, इसको साइन ही बोलता हूँ मैं प्यार से। तो 4 यहाँ पे देखो जीरो है, तो उधर 4 भेज सकते हैं अपन, वैसे ही 4+ का है, कोई इससे पंगा नहीं होगा। अब ये वैल्यू जो हमने इंक्लूड करी थी, इस वाले हिस्से को मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे अब हम बनाएंगे इसका थोड़ा सा ग्राफ, तो अब एक बार के लिए अपन कर लेते हैं कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी आई है, इसको अपन थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या वैल्यूज़ देगी ये, ठीक है। तो नाउ इन अबव एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ज़रा, ओके।
कुछ गलती तो नहीं लग रही मेरे को इसमें, सब सही ठीक ही है मतलब। तो ये हो जाएगा 3x-2 और ये नॉट इक्वल टू 0। इसके पीछे कारण है क्योंकि देखो अगर अपन 0 रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू को 0 नहीं रखना है, 0 अगर अपन रखते हैं तो ये इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इनइक्वालिटी का ये नंबर ही नहीं रहेगा, तो ये 2/3 ये वैल्यू नहीं होगी एक्स की, नॉट दैट पॉइंट। अच्छा, डिनोमिनेटर में एक है ना, x-2 भी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिवीज़न कर लेता हूँ एक बार के लिए। ऑल राइट, तो एंड x-2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 2 नहीं होगा। डन। तो ग्राफ बनाते हैं इसका। 2/3 उससे बड़ा होता है 1/2 से, तो ये वैल्यू और 2 यहाँ पे अपन को ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी, ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करनी। इसके बीच का रीजन हम इंक्लूड करेंगे, इसके बीच का रीजन हम इंक्लूड करेंगे, फिर ये स्पेशल केस हो जाएगा इसीलिए। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो बताऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो देखो वेवी कर्व बनाते हैं इसका। पहले एक पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। वेवी कर्व कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखते हैं अपन वेवी कर्व मेथड। जिनको नहीं पता तो आज सीख जाएंगे वेवी कर्व मेथड कैसे बनता है। ये वेवी कर्व मेथड, मेथड METHOD। मेरे को यार कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे कि ये वैल्यू सही नहीं लग नहीं रही वैसे। 3x-2 इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया है, x-2/2x-1 मतलब रेसिप्रोकल कर दिया है। रेसिप्रोकल करते हैं ना तो साइन फिर से चेंज हो जाता है, तो यूजुअल सी बात है, इसमें ऐसे कोई बड़ा पंगा नहीं है। तो ये साइन चेंज ऐसा है, मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसको अपन को पॉजिटिव रखना है। तो 3x-2 एंड ये बराबर बड़ा होगा 0 से। 0 से बड़े होने का मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये x 2/3 से बड़ा आ गया। फोरा केस यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ क्या है, x-2 है, x-2 है। ठीक है, ये भी 0 से बड़ा है, तो x को जब अपन 2 से, तो 2 से भी बड़ा है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि x 2 से बड़ा है। बट ये तो कोई कंक्लूजन ही निकला, ये हमारा आगे लेकिन ये कंक्लूजन निकलाता है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब इसी की बात से अपन इसका वेवी कर्व भी बना देते हैं। लाइन और ये पॉइंट, ये 2/3 होगा, ये 2 होगा। देखो जैसे कि अपन को पता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को इंक्लूड करना है, तो ये ग्राफ, तो ये वाला ऐसा इंक्लूड होगा। और ये हमने ऊपर भी किया है सेम टू सेम थिंग। तो ये हमारा वेवी कर्व मेथड से हिस्सा आ गया, इसको मिटा देते हैं। एंड अब लिखने जा रहे हैं हम सॉल्यूशन सेट, मतलब रियल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। उससे पहले अपन एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि ये सॉल्यूशन सेट जो आएगा हमारा 3x जैसे -2 है और ये है x-2, इसको एक बार अपन इक्वल करके देख लेते हैं 0 के। तो यहाँ से x और y का वैल्यू, x आएगा 1 है, x का वैल्यू आएगा, दो वैल्यूज आएंगी तो x एक ही टाइम पे दो वैल्यू कैसे ले सकता है, 2/3 और 2, ये भी गलत है क्योंकि देखो 0 के हमने इसको इक्वेट करा है, तो ये गलत, मतलब ये सब 0 के इक्वल नहीं होगा। हाँ बट ये इक्वेशन 0 के बराबर हो सकती है फॉर अ केस। ठीक है, फिर हमारा बन तो गया वैसे सॉल्यूशन सेट। ऊपर ग्राफ से अपन सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट बनेगा कुछ इस प्रकार। सॉल्यूशन सेट देखो, इवर्स को थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। -∞ से 1/2, अब 1/2 पे तो लगेगा ओपन इंटरवल, मतलब ये वैल्यू को हमको लेना है यूनियन 2/3 जो कि नॉट इंक्लूड है, इसके बीच की सारी वैल्यूज़, और ये भी क्लॉज। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया फाइनली, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको